Welcome to CR International School online classes. Hello students, our today's topic is order of reaction and the relation between the rate law and the order of reactions. तो बेटा जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको जो हमने दो चीजें करवाई थी, एक तो डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑन कंसेंट्रेशन, ठीक है, जो लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस था, और एक दूसरी चीज बेटा जो रेट लॉ हमने कल पढ़ाया लास्ट वीडियो में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रिलेशन किससे होता है? रेट लॉ से होता है। तो पहले से कुछ 5 मिनट में जो आपके बोर्ड पे ये कल वाला जो काम दिख रहा है इसको एक शॉर्ट रिवीजन देते हैं, जिसकी बेसिस पर आप आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ सको। इज इट क्लियर? चलो बेटा, तो हमारे पास क्या था, सबसे पहले जैसे हमने याद करिए कि कोई इक्वेशन दे रखी थी, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एक रिएक्टेंट है और स्मॉल ए बी सी उनकी क्या है बेटा, मोलर कॉफिशिएंट्स है, मतलब कंसेंट्रेशंस है। तो अगर हमें इस रिएक्शन का रेट देखना है तो रेट जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है। देखो एक चीज है रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन आप किसी भी एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल प्रोडक्ट के बेसिस पर आप बता सकते हो कि रिएक्शन में इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? फिर हमें अगर रेट बताना हो तो वो डिपेंड करता है आपके लॉ ऑफ मास एक्शन पर। और लॉ ऑफ मास एक्शन किस पे डिपेंड करता है याद करिए बेटा, उसके अकॉर्डिंग जब हम रेट बताते हैं, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स पे, मतलब एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, वही रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रिएक्टेंट हो गया, उसके जो मोलर कोएफिशिएंट है वो आपके बेटा उसकी पावर बन गया। तो इस तरीके से ये बना। लेकिन क्या हुआ, कुछ रिएक्शंस जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए थे, क्लियर है पॉइंट, जैसे हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन थी SO2Cl2, है ना, ये ब्रेक हो जाता है SO2 में और Cl2 में बेटा। तो आपको अब हमने इसी इक्वेशन का रेट निकाला, तो R = K और रिएक्टेंट हमारा SO2Cl2 का एक्टिव मास और आगे कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या हो गया 1। इज इट क्लियर? लेकिन इसी तरीके से हमने N2O5 ये इक्वेशन है ओवरऑल, एक्चुअली ये हमारे पास क्या होती है, ओवरऑल रिएक्शन होती है, ठीक है ना बेटा। तो जब इसमें देखा तो हमारे पास क्या होगा भाई, R = K N2O5 की पावर 2 बन गया। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा, जब रेट ऑफ द रिएक्शंस को बेटा प्रैक्टिकली मेजर किया गया, और प्रैक्टिकली मेजरमेंट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो जब इन दोनों रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म पर ध्यान दिया गया तो इसमें तो बेटा यही मिला कि 1 SO2 मॉलिक्यूल जो होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब में तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 मॉलिक्यूल SO2Cl2 ब्रेक कर जाता है, डिकम्पोज कर जाता है SO2 में और Cl2 में, एंड ईच मॉलिक्यूल इसी तरीके से करता है। तो ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब इस रिएक्शन को ध्यान दिया गया तो एक साथ 2N2O5 के मॉलिक्यूल NO2 और O2 में कन्वर्ट नहीं हो रहे, बल्कि बेटा क्या है कि पहले इनिशियली जो 1N2O5 का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होकर हमें कुछ दे रहा है ना, और उसमें से कोई प्रोडक्ट जो बने वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है, और उनमें से वो अगेन एक सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ N2O5 से रिएक्शन करके उसको कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब यहाँ जो स्लो स्टेप है, इसको स्टेप 1 बोला, इनिशियल स्टेप बोलो, स्लो स्टेप बोलो बेटा आप, है ना, या स्टेप 1, उसमें भाई देखो हमारा जो रेट होता है वो उन रिएक्टेंट्स की उस कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रोल प्ले कर रही है। समझ में आ गया ना? बाद में कितनी कंज्यूम होती जा रही है उससे हमें इतना वो नहीं, लेकिन एक जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में कितनी होती है, स्टार्ट कराने में तो बेटा इसका 1 मॉलिक्यूल ही काम आ रहा है, तो पावर क्या बन गई वही। तो प्रैक्टिकली जब रेट देखा गया ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, तो वो क्या आया, R = K N2O5 की एक्टिव मास की पावर 1, और वो क्या आया, N2O5 की एक्टिव मास की पावर 2, जो हमें दिख रहा था। ऐसे एक जगह नहीं, तो यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल हमने ये भी दिया कि आपके सामने 2NO2 + F2 = क्या है, 2NO2F है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसके बेसिस पर देखें, जो हमारा जो रेट, हमारा जो डिपेंडेंसी ऑफ द रेट कंसेंट्रेशन है, मतलब ये जो फॉर्मूला बना R = K A to the power A into B to the power B C to the power C, अगर हम इस बेसिस पर देखें तो इसका रेट क्या बनेगा, आपका इसका रेट बनेगा R = K NO2 की एक्टिव मास की पावर क्या हो जाएगी 2, जस्ट है ना, और F2 क्या है, F2 की एक्टिव मास की पावर इसके आगे 1 है, तो 1 हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, समझ में आया? तो हमारा आंसर क्या बनेगा बेटा, ये मतलब रेट जो निकल के आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पर देखा गया तो हमारा रेट जो है वो ये नहीं मिला, बल्कि क्या मिला, क्योंकि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में NO2 का 1 मॉलिक्यूल और F2 का भी 1 मॉलिक्यूल काम आ रहा है, तो दोनों की एक्टिव मास की पावर 1 जो है बेटा, ये बेसिकली रेट डिपेंड कर रहा है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रैक्टिकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे।
तो एक लॉ बनाया गया रेट लॉ, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब जो इसके जो आगे कंसंट्रेशन दिख रही है वही पावर बन जाए, है ना, या जो आगे कंसंट्रेशन दिख रही है मतलब संख्या है ना मोलर कॉफिशिएंट वो पावर ना बने कुछ और बने। तो ये रेट लॉ बनाया गया जो दोनों पे डिपेंड करता है। आ गया। जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है उसमें क्या होगा बेटा, ये A इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू आर हो जाएगा। लेकिन जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है मतलब कहने का द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल ए बी सी है ना मे बी इक्वल टू बी द पी क्यू आर और मे नॉट बी इक्वल। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो इन पावर्स की वैल्यू बराबर नहीं होगी और सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी तो इन पावर्स की वैल्यू बराबर होगी। तो कहने का मतलब अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के रेट को निकालने के लिए, समझ में आ गया नहीं, तो वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। मतलब किसी भी इक्वेशन का रेट निकालना हो तो आप रेट इक्वेशन बनाओगे, रेट लॉ लगाओगे, ना कि डिपेंडेंसी ऑफ द कंसंट्रेशन जो लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कंसंट्रेशन के बेसिस पे बताने का तरीका तो है बेटा, लेकिन वो क्या एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, थ्योरेटिकल वे है, ये प्रैक्टिकली मैकेनिज्म पे बेस्ड है बेटा। ठीक है, अभी चलिए, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो रेट लॉ पे बेस्ड है। अगर मतलब कहने का हमें किसी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ठीक है नहीं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस जो गिवन इक्वेशन है उस पर रेट लॉ लगाना पड़ेगा, मतलब ये वाला, समझ में। और रेट लॉ जब निकल के आएगा तब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता है क्या है बेटा, तो जैसे हम अगर मैं इन टर्म्स वैसे बता मतलब वैसे उसकी डेफिनेशन जो है वो, चलो पहले मैं जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ, देन मीनिंग पे आएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं कुछ एग्जाम्पल को रफ कर देता हूँ, कुछ पार्ट को, और उसे समझाने के लिए आपके सामने क्या कर देता हूँ, है ना, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या था, जैसे मैंने दो एग्जाम्पल रोक लिए, एक सिंगल स्टेप वाला बेटा, एक मल्टी स्टेप वाला। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या बेटा, तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का जो वे होता है किसी भी इक्वेशन पे, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता हूँ। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन होती है ना, आपके पास कि एडिशन ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। ठीक है ना, एडिशन ऑफ पावर्स ऑफ एक्टिव masses या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ ऑफ एनी गिवन केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या, जैसे मुझे देखो इस इक्वेशन का रेट पर निकालना है, पहले मैं इस इक्वेशन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर। अगर मैं इसके बेसिस पर बताऊं, क्योंकि हमें रेट लॉ के बेसिस पे बताना है ना बेटा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी बताया किसके बेसिस पे बताया जाता है, रेट लॉ के बेसिस पर या रेट इक्वेशन के बेसिस पर। मतलब कहने का किसी भी जो गिवन केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उस पर आप रेट लॉ लगाइए और रेट लॉ में जो रिएक्टेंट के एक्टिव मास की जो पावर्स है उनको ऐड कर दीजिए। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास की पावर्स क्या है आपकी, ये ना कि ये। ठीक है, तो P Q प्लस आर ये बन के आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं ऑन अप्लाइंग, है ना, फॉर, है ना, एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पे ये बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा रेट लॉ क्या है ये, ठीक है, और रेट लॉ में रिएक्टेंट की पावर क्या है 1। तो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेटा वो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल से, क्योंकि देखो क्या है डेफिनेशन क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन के आप रेट लॉ लगाइए। जैसे हमने कोई इक्वेशन है इस पे रेट लॉ लगाया तो ये बना, रेट लॉ में रिएक्टेंट के एक्टिव मास की जो पावर्स हैं आप उनको ऐड कर दिए, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो हमने पहले इस इक्वेशन पे प्रॉपर रेट लॉ बनाया अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। और उसमें फिर जो रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर, एक सिंगल रिएक्टेंट है एक ही, और उसकी पावर भी क्या है 1। अब आओ फॉर एग्जाम्पल, है ना, थर्ड नंबर का जो एग्जाम्पल आपके सामने, हम इसकी बात करते हैं बेटा, क्लियर है। तो हम इस पे देखो हमारे पास क्या बनता है भाई, रिएक्शन तो ये है, उसका प्रैक्टिकली जो रेट, मतलब जो प्रैक्टिकली अप्रोच के बेसिस पर जो रेट लॉ बनाया गया वो क्या बना, ये। ठीक है, तो इसमें हमारा आपको क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनेगा बेटा, क्लियर है पॉइंट।
और इसमें हमारे पास रिएक्टेंट एक NO2 के एक्टिव मास की पावर क्या है 1 और दूसरा भी रिएक्टेंट F2 है, उसकी पावर क्या है 1, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 2। पूरा ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे, और एक इक्वेशन देखो हमने और लिख रखी थी बेटा, याद करो क्या लिख रखी थी, 2N2O5 इक्वल टू, ये अनदर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल नंबर आपका 2 था बेटा, याद करो है ना। इसमें क्या था हमारे पास 4NO2 प्लस O2 था, लेकिन जब हमने इस पर रेट लॉ लगाया तो क्या बन रहा था, वहां तो रिएक्शन को स्टार्ट N2O5 का एक सिंगल मॉलिक्यूल कर, जिसको मैंने रब किया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या था R इक्वल टू K N2O5 के एक्टिव मास की पावर 1। तो अगर मैं यहाँ का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखूं बेटा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा आपका भाई, रिएक्टेंट तो सिंगल मॉलिक्यूल ही काम आ रहा है रिएक्टेंट का, उसकी कंसंट्रेशन क्या है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1। तो आपको वही 3 एग्जाम्पल जिनपे मैंने बेटा रेट लॉ समझाया था, अब उन्हीं पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाया। तो ये एग्जाम्पल मुझे लगता है सबसे अच्छा है समझने के लिए, वो थोड़ा सिंगल स्टेप है तो आपको दिक्कत आएगा। मतलब कहने का कोई भी गिवन इक्वेशन है आप उस पर पहले रेट लॉ लगाइए। रेट लॉ समझ में आ गया कि जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में कंसंट्रेशन काम आ रही है रिएक्टेंट की PQR वाला, ना कि ABC वाला, जो दिख रहा है वो नहीं, दिखने वाले के बेसिस पे ये तो गलत हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मतलब सही भी हो, सेम भी है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेन तो रेट लॉ याद रखो आप सीधा सा, है ना। और रेट लॉ पे जो भी रिएक्टेंट के एक्टिव मास के पावर्स हैं उनको ऐड करो, 1 + 1 आपका क्या बन गया 2, ठीक है। इस रिएक्शन में भले ही आपको 2 दिख रहे हैं, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट कराने में N2O5 का 1 मॉलिक्यूल काम आता है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया बेटा 1। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास इसमें ये सिंगल स्टेप है, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल काम आ रहा है, तो आपका क्या बन गया वो बेटा, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 बन गया, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस मतलब के लिखता हूं और उनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालता हूं। और देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। अब आप सोचोगे 0 कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखो उसी का, देखो अभी हमारे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया, इस इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आया, यहां 1 मॉलिक्यूल ही दिख रहा है और 1 ही आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर हमारे पास क्या N2O5 में आपके 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया 1 आया। क्लियर पॉइंट, क्योंकि रेट लॉ में इसका 1 मॉलिक्यूल काम आ रहा है तो इसलिए 1 है। यहां पर हमारे पास क्या इनिशियल में 2 और 3 दिख रहे हैं, तो बच्चे सोचेंगे, बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, आपको बताता हूँ गलतियों से गलती कहाँ होती है, वो एक रेट लो बनाने में अपना टाइम वेस्ट करना समझते हैं, वो वर्बली थोड़ा फास्ट हो जाते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस फास्ट, है ना। उनको क्या दिखता है यहाँ पे वो कह रहा है भाई ये वाली चीजें तो पावर बनती है, तो हम सीधे सीधे इसको और इसको ऐड कर देते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया। लेकिन जरूरी नहीं है जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें जो आगे मोलर कॉफिशिएंट दे रखा है यही कंसंट्रेशन स्टार्ट कर रही हो, तो पहले इत्मीनान से आप एक बार रेट लॉ तो बनाओ, और रेट लॉ में जो रिएक्टेंट के एक्टिव मास की पावर्स हैं उनको ऐड करना प्रॉपर तरीके से बेटा, ठीक है। नहीं तो इस तरीके से अब मैं आपको कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं, ठीक है, मतलब आपके सामने। हाँ, तो मतलब एक पॉइंट में ये कह रहा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, आपने देखा 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ सकता है भाई। कहीं पे रिएक्शन को स्टार्ट कराने में किसी एक रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल और किसी अनदर रिएक्टेंट के बेटा 1 मॉलिक्यूल काम आए, तो वहां पर हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है 3 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 कैसे हो जाएगा, रिएक्शन को स्टार्ट कराने में कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल तो स्टार्ट कराएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने कुछ रिएक्शंस बेटा क्या होती हैं कैटलिस्ट के थ्रू स्टार्ट होती हैं या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन बनी, सन। भाई 2 रिएक्टेंट आपने मिलाई, वो रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे, तो उसमें से कोई रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो हमने क्या करा, उसको हीट किया या हमने उसको सनलाइट दी या हमने उसमें कोई कैटलिस्ट डाला, तो रिएक्शन को जो स्टार्ट कराने का काम किया बेसिकली वो किसने किया बेटा, ठीक है, सनलाइट ने किया। तो देखो उसका मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूं आपको यहीं पर, ठीक है ना बेटा। तो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपका हुआ, ठीक है नहीं। तो अब देखो हम बात करते हैं इस पे, चलो मैंने डेफिनेशन हटा दी आपकी, चलिए तो मैं सभी हटा देता हूँ ये, क्योंकि आपको प्रॉपर एग्जाम्पल 1 by 1 देते रहेंगे। तो आपने देखा बेटा हमारे पास ये मेन चीज आ गई है रेट लॉ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर क्या डिपेंड करता है ना, ये लगता किसमें है, इन रेट लॉ। ठीक, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हम अप्लाई तब कर पाएंगे, पहले हम उसके रेट लॉ में, और रेट लॉ में क्या होती है, पावर्स P + Q + R होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का किस पे डिपेंड करता है कि आप पहले उसका रेट लॉ बनाइए और उसमें रिएक्टेंट के एक्टिव मास के जो पावर्स हैं आप उन्हें ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो हमारे यहाँ एक बहुत फेमस सा कॉमन सा एग्जांपल है,
ठीक है, ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे, है ना। अब हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास क्या, मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा था अभी, ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर पे सीधा सा पॉइंट मैंने आपको बोला जीरो ऑर्डर कैसे बनेगा। अब मान लीजिए जैसे एक रिएक्शन आप पढ़ोगे H2 प्लस Cl2, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ना, और बेटा ये क्या बन जाता है आपका 2HCl। तो हाइड्रोजन और Cl मतलब H2 मॉलिक्यूल और Cl2 मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं होते अपने अपने एटम्स में नॉर्मली, और भाई वो ब्रेक होंगे तभी तो HCl से मिलेगा। तो सनलाइट इसमें क्या रोल प्ले करती है, रिएक्शन को स्टार्ट कराने का रोल करती है। तो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में किसी रिएक्टेंट का तो रोल ही नहीं है। आया पॉइंट समझ में बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्शन को स्टार्ट कराने में बेटा या तो सनलाइट काम आए, हीट कर रहा आपने तब रिएक्शन स्टार्ट हुई, या बेटा कोई कैटलिस्ट आपने डाला, ठीक है बेटा। तो जब आपने कोई कैटलिस्ट डाला तब जाके रिएक्शन स्टार्ट हुई, है ना। जैसे हमारे पास देखो अमोनिया का है, एक एग्जाम्पल ये हो आपके पास, एक एग्जाम्पल आप देखते हो क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनिया का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अमोनिया डिकम्पोज कर जाती है किसमें बेटा, N2, है ना, 2 मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है तो N2 प्लस 3H2, क्लियर है पॉइंट। लेकिन ये एज नॉर्मल नहीं करती बेटा, ये हमें क्या लेना पड़ता है, कैटलिस्ट लेना पड़ता है। प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन होता है। तो नॉर्मली अमोनिया डिकम्पोज नहीं हो रही, ठीक है नहीं, वो कैसे हो रही है, जब हम प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस लेते हैं और उसकी प्रेजेंस की वजह से बेटा ये डिकम्पोजिशन होता है। तो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रोल किसका है, कैटलिस्ट का। तो अब आपको समझ में आया, मैं इन ओवरऑल बोलूं डेफिनेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि ऐसी रिएक्शन जिसको रिएक्शन को स्टार्ट कराने में रिएक्टेंट्स ना पार्ट करके, बल्कि हमारी द्वारा दी गई जो एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, इज इट क्लियर। फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं हम, समझ में आ गया बेटा। ये HNu वाली सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। HNu क्या है, लाइट का जो फोटोन की एनर्जी है बेटा, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो उनमें हमारा उनका, तो इसलिए उनका जीरो है। रिएक्शन पता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। देखो कैसे, है ना, आपके पास फ्रिक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे 1.5, है ना, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होते हैं, क्लियर। जैसे 1.5, 2.5, वो कैसे, देखो इस जैसे ही एक इक्वेशन है, जैसे H2 प्लस Br2, ठीक है बेटा, H2 प्लस Br2, हाइड्रोजन प्लस Br2, ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ये भी 2HBr बनाती है। लेकिन इसमें सनलाइट के साथ साथ क्या होता है, जो रिएक्शन को स्टार्ट कराने में काम आता है, जो स्टेप 1 होता है, ठीक है बेटा, उसमें क्या होता है, H2 के साथ ये Br का हाफ मॉलिक्यूल, ये भी रिएक्शन को स्टार्ट कराता है। तो पहले ये एक HBr बना देता है ना, और यहां से एक जो बेटा हमारे पास बचा, है ना, एक H, वो एक Br फ्री रेडिकल, भाई देखो Br टूटेगा Br में, ये एक H HBr के साथ यहाँ का एक H बचा, वो मिलके क्या बन गया, HBr। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, वही चीज आ गई कि H, है ना, आपके पास बेटा, क्लियर। तो चीजें तो वही है उतनी, क्लियर। इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक ये बचेगा, इससे ये कटा, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे पास ये H2 और ये दोनों मिलके क्या बन गया, Br2 और 2HBr। लेकिन रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जो बेसिकली रोल है वो किनका होता है बेटा, हमारे पास, है ना, वो आपके पास इनका होता है, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम रेट लो जब लगाएंगे R = K, तो क्या बनेगा, H2 के एक्टिव मास की पावर 1 और Br के एक्टिव मास, या Br2 लिखते हो पूरा, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके बेटा हाफ Br2 भी तो लिख सकते हैं, बुक्स ऐसे ही लिखती है जनरली। तो हम Br2 के एक्टिव मास की पावर क्या कर देंगे, हाफ। भाई हमारे पास एक रिएक्टेंट कौन है, H2, उसका पूरा एक मॉलिक्यूल काम आ रहा है, तो हमने पावर 1 बढ़ा दी। Br2 जो मॉलिक्यूल है उसका आधा मॉलिक्यूल का इतना ही काम आ रहा है, इसको क्या लिखते हैं, हाफ Br2, तो हमने Br2 की पावर क्या बना दी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आप देखोगे बेटा इसका, ठीक है बेटा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, वही H2 की पावर 1 है और ये 1.5 है, तो आपके पास क्या बन गया, 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आ गया आपका, फ्रैक्शनल हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक होल नंबर भी होगा, 1 2 3 4। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रिक्शन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन को स्टार्ट कराने में बेटा जो हमारी कंसेंट्रेशन काम आ रही है वो है कितनी। इज इट क्लियर। तो बता हमारा मेन पॉइंट वहां पर है। तो अब बेटा मैं आपको पीडीएफ में कुछ एग्जाम्पल दूंगा, है ना, शीट में, जिसमें अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे तो कहीं पर क्या होगा, जो आपको आगे मोलर कंसेंट्रेशन दिख रही है वही पावर बन रहा होगा, मतलब वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना बेटा।
और कुछ ऐसी हैं जिसमें जो आगे कंसंट्रेशन दिख रही है पावर कुछ और आता है, इसका मतलब वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। तो प्रॉब्लम है मल्टी स्टेप रिएक्शंस में रेट लॉ, मतलब रेट लॉ तो दोनों जगह एप्लीकेबल है, चाहे सिंगल स्टेप हो चाहे मल्टी स्टेप हो, ठीक है। तो एक पॉइंट आपने सीखा बेटा आज कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जो गिवन इक्वेशन है उसका प्रॉपर रेट लॉ लगा पाओ। समझ में आया नहीं, इस फॉर्म बना, और जब रेट लॉ लग जाता है फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, कुछ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, एक होल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। चलो बेटा, एक और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो अभी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है नहीं। वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, अगली वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे आपको बताने के लिए। देखो कि जिसमें दिख कुछ रहा है और उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ है, ठीक है ना। कुछ मैकेनिज्म रिएक्शन बेस करके मैकेनिज्म पे उनके रीजन भी बताएंगे अगली वीडियो में। तो पहले अगली वीडियो में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के कुछ लेंगे, मैकेनिज्म लेंगे, कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस लेंगे, है ना। फिर एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लेंगे। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, ओके, थैंक यू।